नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। टाइगर स्टेट में फंदे पर टाइगर। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल के भीतर 134 बाघ मारे गए हैं, जिनमें से 35 का शिकार किया गया। एक बाघ को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जो आपसी लड़ाई, दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से मरे, उनकी मौत रोकना संभव नहीं है, लेकिन इन 35 बाघों को बचाया जा सकता था। यदि ये बचते तो अगले 10 साल में हमें सैकड़ों और बाघ मिल जाते, लेकिन इनकी दुख भरी कहानी का यही अंत हो गया। मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघ का शिकार करना बहुत आसान है। उन्हें फांसी के फंदे पर भी लटकाया जा सकता है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती। सरकार बाघों के संरक्षण पर अरबों रुपए खर्च कर रही है और अवैध शिकार नहीं रुक पा रहे हैं। एक तरफ जंगल महकमे में के पास स्टाफ की कमी है, दूसरी तरफ जो स्टाफ है वो उतना प्रशिक्षित और समर्पित नहीं है। जंगलों की अवैध कटाई भी जारी है। सिमटते जंगलों के कारण बाघ शहरी और ग्रामीण इलाकों में भटक रहे हैं। इससे इंसान और बाघों के बीच टकराव बढ़ रहा है। इस टकराव को रोकना बेहद जरूरी है। अवैध शिकार पर रोक कैसे लगे और जंगल के खूबसूरत प्राणी को कैसे बचाया जाए, इस विषय में विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के जंगल में एक नजारा देखकर वनकर्मी सहम गए। यहाँ लक्ष्मीपुर से विक्रमपुर के बीच के जंगलों में एक युवा बाघ फांसी के फंदे से लटका हुआ था। फांसी पर झूलते बाघ की तस्वीरें जैसे ही मीडिया में सामने आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के पशु प्रेमी सदमे में डूब गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों से चर्चा की। जाँच शुरू की गयी। इससे पहले जून महीने में पन्ना टाइगर रिजर्व में 10 जून को 2 बाघ मृत्यु पाए गए थे। पन्ना टाइगर रिजर्व लंबे समय से शिकारियों के निशाने पर है। एक दौर ऐसा भी आया था जब यहाँ पर बाघ लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन बाद में संरक्षण के प्रयासों के चलते इन जंगलों में बाघ की दहाड़ तो गूंजने लगी, लेकिन साथ ही साथ अवैध शिकारी भी जंगल में सक्रिय हो गए। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का गौरव भी प्राप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष सबसे ज्यादा बाघों की मौत होती है। पिछले 1 साल के भीतर ही 32 बाघों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 साल के भीतर 35 बाघों का शिकार किया गया है। औसतन 9 बाघों का शिकार हर वर्ष हो रहा है। शिकारी ज्यादातर युवा नर बाघों को निशाना बनाते हैं। बाघों की आपसी लड़ाई, दुर्घटना और प्राकृतिक कारणों से हुई मौतों को तो नहीं टाला जा सकता है, लेकिन अवैध शिकार को रोका जा सकता है। यदि मध्य प्रदेश में अवैध शिकार पूरी तरह रुक गया होता तो प्रदेश के जंगलों में 35 बाघ और विचरण कर रहे होते। इससे बाघों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो सकता था। बाघ का शिकार रोकने के लिए वन महकमा लगातार प्रयास कर रहा है। अब तो ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, लेकिन फिर भी साल में कम से कम 9 से 10 बार अवैध शिकार के मामले सामने आ जाते हैं। शिकार का एक कारण मानव और बाघ के बीच बढ़ता टकराव है। सिमटते जंगलों के चलते बाघ ग्रामीण इलाकों में आकर मवेशियों का शिकार करते हैं। बाद में ग्रामीण जहर देकर या करंट लगाकर बाघों को मार देते हैं। अवैध शिकार और बाघ के इंसानों से टकराव को रोकना ही होगा, अन्यथा टाइगर स्टेट का गौरव फिर से छिन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल के अंदर 134 बाघ मारे गए हैं, जिनमें से 35 का शिकार किया गया है। एक बाघ को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जो आपसी लड़ाई, दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों से मरे होंगे, उनकी मौत रोकना संभव नहीं है, लेकिन इन 35 बाघों को बचाया जा सकता था। लेकिन ये बचते अगर तो अगले 10 साल में हमें सैकड़ों और बाघ मिलते। तो देखिए, सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा नहीं मिल पा रही। और इसी तरह के मामले लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। हाल ही में पन्ना में सामने आया, जहां बाघ को मारकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आखिर शिकारी क्या कुछ करना चाहते थे, इसकी भी लगातार जाँच की जा रही है। लगातार शिकारियों के लिए भी शिकारियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जहां अधिकारियों से चर्चा की गई थी। लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि दुख भरी कहानी का यहाँ जो अंत है
वो हो गया है। मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघ का शिकार करना बहुत आसान हो गया है। सुरक्षा की बात अगर की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सुरक्षा जो मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल पा रही है। इस वक्त हमारे साथ उमर शंकर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। तिवारी जी, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से इकोसिस्टम की चेन टूटती जा रही है, इसे रिस्टोर किस तरह से किया जाएगा दोबारा? देखिए, अगर बाघ नहीं होंगे तो जंगल नहीं होगा, है ना। और आप देख रहे हैं कि अभी हमें चीतों को लाने के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, उनकी कितनी व्यवस्थाएं करी गई, है ना। मतलब ये कितने हमारे मतलब ये कितने कीमती हैं पर्यावरण के लिए, आम जन के लिए। नहीं तो क्या जरूरत थी इतने चीतों को लाने के लिए। गिर से हम बाघों को, शेरों, बब्बर शेरों को लाने के लिए प्रयासरत हैं मध्य प्रदेश में, है ना। पूरे देश में ही हम बाघों को लेके सभी चिंता कर रहे हैं। और 2967 कुल संख्या बाघों की से पूरे देश में बची है, जो कि बहुत कम है। और हमारा टाइगर स्टेट का जो दर्जा है, मेरे को लगता है इस बार छिन जाएगा, क्योंकि लगातार बाघों को मारा जा रहा है। और जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस हिंसक तरीके से मारा जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन हम पढ़ते हैं, कभी जहर देकर, कभी करंट लगाकर, कभी क्लच का तार बनाकर वो तार से मार दिया जाता है। तो ये जो कर रहा है, ये कोई जानवर नहीं कर रहे। मैं तो उनको बोल रहा हूँ, वो सबसे बड़े जानवर हैं जो ये कर रहे हैं। और ये करवाने के पीछे कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये सब बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ है। और जब हमारे वन विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, तो उन्हें आपने देखा होगा लटेरी में बेचारे को, डीएफओ साहब को अपनी हाईकोर्ट से जमानत कराना पड़ी, बड़ी मुश्किल में आ गए थे। और वो जंगल बचाने के लिए गए थे वहां। अभी बुरहानपुर में जंगल कटे, तो जंगल ही नहीं रहेंगे तो शेर कहां से रहेंगे, चीते कहां से रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो हमारी सरकार ने जो एक नियम बना दिया है कि जंगल की जमीन जो होगी जिसको दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो नियम ऐसे आ गए हैं। सरकार ने ये नहीं बोला कि जंगल काट के तुम जगह घेरो, लेकिन उसका जो माफिया है वो इसमें लग गया है। कल आपने देखा सीहोर के ये यहीं खजूरी सड़क के यहाँ एक सरपंच महोदय ने बहुत सारे पेड़ कटवा दिए, बोले जो करना है वो कर लो। और वन विभाग के अमला बेचारा चुपचाप लौट आता है। 1700 मतलब करीब पद खाली हैं, और 714 पद वन क्षेत्रपालों के खाली हैं। जब पद भी खाली हैं, सुरक्षा करेगा कौन? उनको सुरक्षा मिलना नहीं है, बंदूक चलाने के पावर नहीं है, तो शेर बचेंगे कैसे? शेर नहीं बचेंगे, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। हमारे जनजीवन के लिए मैं बता रहा हूँ, मच्छर भी जरूरी है ना, मेंढक भी जरूरी है, सांप भी जरूरी है। लोग समझते हैं कि ये सब चीजें खतरनाक है, लेकिन नहीं, ये एक बनाया है जो पहले से बनी हुई आई है इस पृथ्वी पे जो भी है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। अब सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं दूंगा जो जानवर अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते, उसकी आवाज आप पहुंचाने के लिए अनादि टीवी ने आज कदम बढ़ाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर तक गूंजती है, लेकिन सरकार तक कब पहुंचेगी वो दहाड़, जी मैं उसका इंतजार करूंगा। क्योंकि सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी कुछ होता है, कोई एक्शन उसी दिन लेते हैं, उसके बाद दूसरे दिन से वो क्या होता है क्या नहीं होता कुछ पता नहीं पड़ता। और अधिकारी भी ये जानते हैं मुख्यमंत्री जी का गुस्सा थोड़ी देर का है और वो शांत हो जाएगा। मान लो एक को सस्पेंड करा, उसके बाद भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम है। और ये मुख्यमंत्री जी की नहीं, ये आम जन लोगों की भी जिम्मेदारी है। वन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी, जो वास्तव में जंगलों को बचाकर, जो मेन आदिवासी है वो जंगलों को पूजते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, है ना। हम लोग भी पेड़ों की पूजा करते हैं, तो पेड़ बचाना जरूरी है, जंगल बचाना जरूरी है। जंगलों को उजाड़ते जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह सर्वे करा लीजिए, केवल आगे आगे आपको पेड़ मिलेंगे, पीछे पीछे पूरा माफिया साफ करता जा रहा है। इसमें हमारे पार्टियों के बड़े नेता और उसमें जनप्रतिनिधि और बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ रहता है जो जानबूझकर ये करवाते हैं, क्योंकि ये कई कामों में इनका लोग इस्तेमाल करते हैं। टोने टोटके में भी करते हैं, कहीं टोने टोटके वजह से भी जान ले लेते हैं, उसके नाखून के वजह से। कई लोग उसके जो पावर बढ़ाने की लोग अपने उसके लिए दवाई बनाते हैं। कुछ ना कुछ गलत लोगों में भ्रांति है। तो ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि ये आवाज हमारी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, वन मंत्री जी तक पहुंचे, और वन मंत्री जी इस पे एक्शन, सख्त एक्शन लें। और इसमें जो अभी किया है कि वन जीवों को मारने वालों को नया प्लान आया है कि 5 लाख रुपए जुर्माना। मैं बोलता हूँ गैर जमानती उसमें वो होना चाहिए, कम से कम 1 साल तक तो वो आदमी छूटे ही नहीं।
उमाशंकर जी, आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूंगी। जिस तरह से ये एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कहा गया था सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कि पिछले 15 सालों में बाघ ने किसी भी ग्रामीण पर या किसी भी इंसान पर जानलेवा हमला नहीं किया है। लेकिन अभी हाल ही में हमने सुना था सिवनी में एक महिला पर हमला कर दिया गया था, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह के जो मामले हैं वो भी आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए भोपाल के कोलार इलाके की, तो वहाँ पर भी जो सेज का एक प्रोजेक्ट तैयार है, वहाँ पर कई लोग रहने को आ चुके हैं। लेकिन वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा डर बना रहता है, लोग 7 बजे के बाद वहाँ से निकलने से डरते हैं। अब इसका सीधा सा एक जवाब मैं कम शब्दों में ये देना चाहूंगा। आपने जो बताया कि भाई मेरे घर में आप घुसोगे तो मैं हमला करूंगा कि नहीं, जी, तो वही तो हो रहा है। बाघों के क्षेत्र में रसूखदारों के चलते वहां पे सबने अपनी अपनी बड़े बड़े वो भवन बना लिए हैं, किसी ने वहां पे शादी हॉल बना लिए हैं, और शेरों के इलाके में हम लोग घुस रहे हैं। और शेर अगर उधर नहीं आएंगे, बाघ नहीं आएंगे। अब जैसे चीता है, कूनों में चीतों को लाया, वहां पे भी शिकार हो गया अभी, मालूम है आपको जी। तो चीतों का नहीं हुआ, हालांकि दूसरे जानवर का हुआ, जबकि इतनी सुरक्षा है वहाँ कैमरे लगे, जिसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी आए, इतनी मशक्कत की गई। तो ये कौन कर रहा है? ये कराने वाले कौन है, करने वाले कौन है? ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उनको पर्दे के पीछे से वो लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे पीछे सबसे बड़ा है काम धन कमाना। अभी कोरोना जैसा काल आया, लोगों ने धन का देखा, सब धरा रह जाता। मैं लोगों से अपील करूंगा, इन जानवरों की हत्या नहीं करिए, जो हमारे लिए हिंसक नहीं होते हैं। और बाघ तो वैसे भी बहुत आलसी होता है, जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो करता है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जानवर सीधे उस पर हमला कर देगा, सामने कोई आएगा तो वो जरूर करता है। तेंदुओं को लोग बुरी तरीके से, ग्रामीण मैंने देखा कई जगह बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान करा है कि रेप करने वालों के मकान तोड़ेंगे, हत्या करने वालों के मकान तोड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ वन माफिया जो है या वनों को जो उजाड़ रहे हैं, उनके भी मकान तोड़े जाएं, उनकी संपत्ति राजसात की जाए, और कम से कम 1 साल तक गैर जमानती वारंट उन पे जारी की जाए, तब ये हत्याएं रुकेंगी। नहीं, जानवर ऐसे ही मरते रहेंगे और टाइगर स्टेट का दर्जा भी हमसे छिन जाएगा और हमारे देश से भी कम हो जाएगी ये संख्या। क्योंकि भारत में पूरी जगह, हर जगह यही कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि सभी लोगों को पैसा कमाना है, वो कैसे भी कमाए। बिल्कुल उमाशंकर जी, काफ़ी गंभीर विषय है, इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, जिस तरह से मौत लगातार हो रही है बाघों की, ऐसे में टाइगर स्टेट का जो तमगा मिला हुआ है मध्य प्रदेश को, कहीं ना कहीं वो छिनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार टाइगर के, बाघों की मौत के मामले सामने आते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और हम यही आशा करते हैं कि सरकार तक ये आवाज़ जो अनादि टीवी पहुँचाना चाहता है उन तक पहुँचे और इसे गंभीरता से ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की टूरिज्म को भी नुकसान होगा। इकोसिस्टम की जो एक चेन है वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते, अरबों रुपए खर्च किए जाते बाघों को लाने में, और चीते को जिस तरह से पीएम मोदी ने लाए थे कूनों में, अरबों रुपए खर्च किए गए थे। सुरक्षा की बात की जाए, लेकिन वो पूरी सुरक्षा जो देनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और कहीं ना कहीं उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं, वन विभाग के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जो चेन टूटती हुई नजर आ रही है वो भी सामने आती, कई तरह के मामले देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए, जो लगातार ये आर्टिकल सामने आते हैं उसमें कहा जाता है कि पिछले 15 सालों में बाघ ने किसी भी ग्रामीण का शिकार नहीं किया है, काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। कहीं ना कहीं ये बातें भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये मामले भी हम देखते हैं कि ग्रामीणों पर हमला किया है, जिसके चलते जो ग्रामीण होते हैं अपने बचाव के लिए जहर दे देते हैं, करंट के झटके दे देते हैं, जिसके चलते बाघों की मौत हो जाती है। तो ये कहना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि जो बाघ है वो फ्रेंडली हैं ग्रामीणों से या लोगों से। तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा पर कई तरह के सवाल उठते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ वन्य प्राणी विशेषज्ञ गणेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नमस्कार। गणेश जी, जिस तरह से आपने मामला देखा होगा, किस तरह से सामने आया था मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जंगल में, जिस तरह से एक बाघ को मारकर उसका शव लटका दिया गया था। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि जो बाघों की संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। ये बात सच है कि जिस तेजी से मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में भी जो है उनकी मौत भी हो रही है। जहां तक आपने पन्ना के जिक्र किया कि टाइगर को मार के फंदे पर लटका गया, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। एक्चुअली वो फंदा क्लच वायर के फंदा बनाया गया था जंगली सुअर का शिकार करने के लिए। जी। जो आदिवासी होते हैं या जंगलों के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, वो जंगली सुअर का जो है शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। और दूसरे क्या है कि जो, क्योंकि पन्ना में
सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या भी अधिक है, तो इनके जरिए शिकार करवाते हैं। लेकिन वो टाइगर के लिए नहीं था, वो जंगली सुअर के लिए था। टाइगर उसमें फंस गया और उसकी जो है, चूंकि वजनी टाइगर था, वो जैसे जो है वो गर्दन हिलाया तो वो फंदा कस गया और जिससे उसकी मौत हो गई है जी। और जो आपने एक चीज और कही कि लगातार टाइगरों के हमले से जो है लोगों की मौत हो रही, लगातार नहीं हो रही, लेकिन सच ये है कि हम जब जंगलों में उनके टेरिटरी में जाएंगे तो कोई भी जो है टाइगर अपनी टेरिटरी में किसी का दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता है। और जब आप जंगलों में लकड़ी बिनने या अन्य जो है लघुवन उपज को संग्रह करने जाते हैं तो टाइगर अगर उस एरिया में है तो वो कहीं न कहीं आपको सोचता है कि मनुष्य से खतरा है, तो वो अपने बचाव में जो है उन पे हमला करता है, जिससे लेकिन जो है सर आंकड़े तो यही कहते हैं कि 4 सालों में 35 बाघों का शिकार किया गया और 4 सालों में 134 बाघों की अब तक मौत हो चुकी है। देखिए, टाइगरों का शिकार उसे कहते हैं जिसके टाइगरों के जो है उसमें देखिए 34 का आप मौत जरूर हुई है शिकार के उससे, लेकिन उसमें अधिकांश चीजें जो है टाइगरों के शिकार में मेरे हिसाब से मेरे जानकारी के अनुसार कि 10-12 टाइगरों के जिससे उसकी जो है दांत गायब थे या पैर के पंजे तांत्रिक क्रिया के लिए काट दिए गए थे या बाकी चीजें, बाकी का टाइगरों का 100% वैसे ही मिला है। शिकार जो है होता है तो उसके कोई न कोई अंग काट के ले जाते हैं या उसको खाल उठा के ले जाते हैं, तो वो चीजें नहीं हो पाई हैं। तो शिकार करके शिकार करना और फंदे में या जहर पानी में जहर घोल के जो उनके मौत के जो धकेलना, ये दोनों अलग बात है। दूसरी एक्चुअली क्या होता है कि जब टाइगर रहवासी इलाके में आते हैं और उनके पशु पक्षी या मनुष्यों का नुकसान करते तो इससे गांव की जनता क्रोधित हो जाती है और फिर वो उनके मारने पे आमादा हो जाती है। तो मारने का उनका सबसे अच्छा सरल तरीका है कि जहां उनका पानी पीने आते हैं वहां पे जहर घोल दिया या फिर करंट बिछा के जो है उनकी मौत की जाए। तो ये मनुष्य का गुस्सा है जो उन पर निकलता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी, हमें इस तमाम जानकारी देने के लिए, हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें लगातार मध्य प्रदेश में बाघों की हत्या हो रही है, शिकार किए जा रहे हैं, कई बाघों की मौत हो चुकी है, इनमें से 80 मौत अन्य कारणों से हुई है। सबसे ज़्यादा 66 मौतें बांधवगढ़ में हुई हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं उनके मुताबिक 4 सालों में 35 बाघों का शिकार किया जा चुका है। टाइगर स्टेट में फंदे पर जिस तरह से बाघ को लटकाया गया तो उसके बाद से पूरी दुनिया में इस मामले को उठाया गया था। और देखिए उसके बाद आपातकालीन बैठक भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से बुलाई गई थी और उसमें कहा गया था, अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। लेकिन उसके बाद किसी तरह की कोई अपडेट अब तक नहीं मिली और लगातार हम ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप अरबों रुपए खर्च करते हैं तो उसके बाद जिस तरह से इकोसिस्टम की चेन टूटती जा रही है, कहीं ना कहीं ये जो जानवर हैं इनकी विलुप्ति होती जा रही है, इस पर काम किया जाए, इनकी सुरक्षा को लेकर भी इस पर ध्यान दिया जाए। और जिस तरह से ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो कई गांव में भी जो बाघ हैं वो घुस जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन जाता है, डर का माहौल बन जाता है। और जो ग्रामीण है कई बार उन्हें जहर दे देते हैं, तो कई बार उन्हें करंट के झटके दिए जाते हैं जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि ग्रामीणों में ये डर बना रहता है कि बाघ जिस तरह से गाँव में घुसते हैं उसके बाद जो ग्रामीण उन पर आक्रामक होते हैं, उन पर हमला करते हैं। और कई बार ये केस भी सामने आए जब ग्रामीणों की इसके चलते मौत हो जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, इस विषय को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कूनों में हमने हाल ही में देखा था अरबों रुपए खर्च करके चीते लाए गए थे, पीएम मोदी ने काफ़ी सुरक्षा के बीच इन चीतों को लाया गया था, काफ़ी पैसा खर्च किया गया था। और उसके बाद अब अगर बाघों की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर वन्य प्राणियों का शिकार होता रहता है और कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब जो आरोपी होते हैं पकड़ में नहीं आते हैं तो कई में इतने रसूखदार होते हैं कि कोई उन पर हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं करता है, कोई कोशिश भी नहीं करता है उन पर कार्रवाई करने के लिए। इसलिए शिकार नहीं रुक पा रहे हैं कि ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है। और हाल ही की अगर बात की जाए तो वाकई वनकर्मी सहम गए थे उस दृश्य को देखने के बाद और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के जंगल में जब ये नज़ारा वनकर्मियों ने देखा तो वो खुद काफ़ी घबरा गए थे, काफ़ी सहम गए थे। और लक्ष्मीपुर से विक्रमपुर के बीच के जंगलों में एक युवा बाघ फांसी के फंदे से लटका हुआ था। फांसी पर झूलते हुए बाघ की तस्वीरें जैसे ही मीडिया के सामने आई पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया।
दुनिया भर के पशु प्रेमी सदमे में डूब गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, अधिकारियों से चर्चा की, जांच शुरू की जाए, ये भी निर्देश दिए थे। और इसके पहले अगर जून महीने की बात की जाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व में 10 जून को 2 बाघ मृत पाए गए थे। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी नमस्कार। अजय जी, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें तो यही कहा जा रहा है कि 4 सालों में 35 बाघों का शिकार किया गया है। देखिए, हालत चिंताजनक है जी। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट होने के साथ एक अच्छी उसकी जो छवि है उसमें एक दाग भी है कि 10 वर्षों में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु भारत में मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बराबर बाघ हैं, लेकिन उसके बावजूद मौत का जो प्रतिशत है वो यहाँ अधिक है। यहाँ जो मुख्य समस्या है कि जो कोर्ट में जो अपराधियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज होते हैं उनमें लचर पैरवी, कमजोर उसकी जो सुनवो होती है, पक्ष रखा जाता है, तो शिकारियों को सजा नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि बाघों को मारने पर जो सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक दबाव में अधिकारियों को बचा लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत चिंता का विषय है। जी दुबे जी, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो आरोपी हो पकड़ में नहीं आते, इसकी जानकारी आप दे रहे हैं। कई इतने रसूखदार होते हैं कि उन पर कोई केस नहीं करना चाहता, उन्हें पकड़ना नहीं चाहता, जिसके चलते शिकार नहीं रुक पा रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि ये भी अब सामने आ रही बात है, इससे पहले भी हमारे साथ तिवारी जी जुड़े थे, पर्यावरणविद, उन्होंने हमसे कहा था कि जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से छिन जाएगा। क्या लगता है, ऐसे में टूरिज्म पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, बाघों का जब शिकार लगातार हो रहा है तो वो अधिकारियों के वन्य प्राणी प्रबंधन पे करोड़ रुपए के खर्च पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरी बात, जो टाइगर स्टेट है इसका कोई कानूनी या कोई वैधानिक स्थान नहीं होता है। ये एक भावनात्मक, आप कह सकते हैं कि जिसके यहाँ अधिक टाइगर हैं तो उसको टाइगर स्टेट का मतलब एक सम्मान है, लेकिन ऐसा कानूनी कोई सरकार ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, क्योंकि हम कर्नाटक और मध्य प्रदेश में चूंकि बराबर टाइगर हैं और यदि आप दोनों के राज्यों के कंपैरिजन में करें तो उन्होंने बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाया है जो टाइगर रिजर्व में पदस्थ रहता है। उसके पास सुसज्जित हथियार हैं और वो शिकारियों पे उसका भय है। मध्य प्रदेश में ऐसा फोर्स बनाने के लिए केंद्र 2008 से कह रहा है, हम लोग हाईकोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, फोर्स नहीं बन रहा है। तो यदि फोर्स डिप्लॉय होता है और वहां पे शिकारियों को रोकथाम करते हैं तो इससे केवल बाघों का जीवन नहीं बचेगा, बल्कि उस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एक बाघ लोकल लोगों को रोजगार देता है, तो निश्चित तौर पर आर्थिक देखें या वन और वन्य प्राणी प्रबंधन देखें तो सरकार कमजोर साबित हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए दुबे जी। जिस तरह से आप हमें जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं सरकार है जो इसमें सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी खामी यहाँ पर नजर आ रही है। वन विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से एक टीम गठित की गई है उसके बावजूद भी जो शिकारी पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं और जो शिकार है जिसके चलते नहीं रुक पा रहे हैं। कई मामलों में आरोपी पकड़े नहीं जाते और कई मामले में इतने रसूखदार होते हैं आरोपी कि उन पर किसी तरह का कोई केस नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते जो शिकार हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रुक पा रहे हैं। और ये भी अब जानकारी मिल रही है कि जल्द ही जो दर्जा दिया गया टाइगर स्टेट का मध्य प्रदेश को वो भी छिन सकता है, क्योंकि 4 सालों की अगर बात की जाए तो 35 बाघों का शिकार हो चुका है और 4 साल में 134 बाघों की मौत हो गई। इनमें से 80 मौतें अन्य कारणों से हुई है। और लगातार देखिए, बांधवगढ़ की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 66 मौतें सिर्फ बांधवगढ़ में हुई है। और देखिए किस तरह से ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रामीणों में भी काफ़ी डर रहता है और कहीं ना कहीं जो बाघ होती है उसकी भी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल के अंदर 134 बाघ मारे गए हैं, जिनमें से 35 का शिकार किया गया है। एक बाघ को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, जिसके बाद से हमने देखा था ये तस्वीरें इतनी भयावह थी, इतनी दर्दनाक थी, क्योंकि जो लवर्स हैं वो उनको काफ़ी तकलीफ देने वाली थी। वन्य प्राणी जो सबसे ज़्यादा पसंद करते वन्य प्रेमी होते हैं उनके लिए काफ़ी तकलीफ देने वाली तस्वीरें थी। और देखिए, आपसी लड़ाई के चलते दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों से भी कई बार मौतें हो जाती हैं और उसी रोकना कहीं ना कहीं संभव नहीं होता। लेकिन जो 35 बाघों को बचाया जा सकता था
उन्हें भी नहीं बचाया गया, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई तरह के सवाल खड़े होते। चलिए इस वक्त हमारे साथ पर्यावरण मित्र जबलपुर से जुड़ गए नादिर कुरैशी जी। नादिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादिर टीवी में। थैंक यू मैडम। नादिर जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बाघों की शिकार किया जा रहा है, कितना सहमत है आपसे? क्योंकि सरकार की ओर से बैठकें तो बुलाई जाती है लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जी, एक्चुअली क्या है मैडम, ये बाघ जो है हमारे भारत के लिए एक अनमोल धरोहर है और हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। इनकी सुरक्षा करना हमारा और सरकार की जिम्मेदारी है, नंबर 1। जी। नंबर 2, इनकी सुरक्षा कैसे की जाए, और यदि बाघ मारे जा रहे हैं अपने जी, तो इसका मतलब सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, चाहे वो शासन पक्ष के द्वारा हो रही हो अथवा पब्लिक के द्वारा हो रही हो। जी, ठीक है ना जी। अब इसमें यदि हमको इनको बचाना है जी, तो सबसे पहले आवश्यक तो है जो कानून बना है अपना वन विभाग का, इसका पालन बिल्कुल कड़ाई से किया जाना चाहिए। और हम ये देखें कि ये मारे कैसे जा रहे हैं, गड़बड़ी कहाँ हो रही है, तो इसमें हमारा एक मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत बड़ा विभाग हुआ है जी। तो इसमें जो भी टीम लगी है, चाहे वो बड़े ऑफिसर हों या छोटे छोटे कर्मचारी हों, इनकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में जाके ये जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें। नादिर जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के नजरिए से पीएम मोदी ने एक सराहनीय पहल की थी, कूनों में चीतों की एंट्री कराई थी और कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि इससे अब मध्य प्रदेश में जो पर्यावरण में सुधार आएगा और जो टूरिज्म है उसकी तरफ फोकस किया जाएगा। लेकिन अगर अब बाघों की बात की जाए तो यहाँ पर बाघों की विलुप्ति होती जा रही है, क्योंकि शिकार कम नहीं हो रहे हैं, शिकार दिन पर दिन होते जा रहे हैं और कई कारणों से बाघों की मौत हो रही है। क्या लगता है, जब सरकार अरबों रुपए खर्च करती है जानवरों को लाने में, तो उसके बाद सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती जो देनी चाहिए? सुरक्षा क्या है मैडम, भाई शासन ने अपना काम कर दिया जी, ठीक है ना, और इनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वन विभाग के लोगों के ऊपर, चाहे वो बड़े ऑफिसर हों चाहे छोटे कर्मचारी हों, सबके एक बीट सेक्टर सबको बनाया गया है और हर फॉरेस्टर को एक एक एरिया दिया जाता है। तो ये अपने अपने फील्ड पे करते रहे। यदि कोई अपराधी आता है जंगल में तो उसको बख्शा ना जाए, सीधी बात है जी। तो जब एक व्यक्ति को सजा मिलेगी तो जो 4 अपराधी हैं वो दूर से भागते हैं। गलती करने से पहले वो कई बार सोचेंगे कि एक ने ऐसी गलती की थी तो उसको सजा हुई थी, तो नए अपराधी है वो छाटते हैं इससे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नादिर जी हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से आरोपियों पर सख्त कदम उठाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उसी तरह जो वन में जाकर इन मवेशियों का, टाइगरों का, बाघों का जो शिकार करते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है वो कहीं ना कहीं छिनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी एक बार छिन चुका और एक बार फिर यही नौबत आ गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल की अगर भी बात की जाए तो 134 बाघ मारे गए, जिनमें से 35 का शिकार किया गया। एक बाघ को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था और उसके बाद जो दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों से मरते हैं उन्हें रोकना हालांकि संभव नहीं है, लेकिन 35 बाघों को बचाया जा सकता था, ये हम समझते हैं। यदि ये बच जाते तो शायद अगले 10 साल में हमें सैकड़ों और बाघ मिलते। कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर होने की जरूरत है, इस विषय को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है और सरकार से अनादि टीवी की यही गुहार है कि इस विषय को काफी गंभीरता से ले और जिससे कि हमारा जो देश का टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सके और जो पीएम मोदी का जो सपना है मध्य प्रदेश को एक बेहतर टूरिज्म मिले, लोगों को रोजगार मिले, वो सपना भी कहीं ना कहीं पूरा हो सके। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।